चीजों का प्रायश्चित शास्त्र में भी नहीं बताया गया। हर पाप का प्रायश्चित शास्त्रों में बताया गया, लेकिन ब्राह्मण की हत्या करने वाला, इसका प्रायश्चित नहीं है महाराज। ये बड़ा कठिन है, ये पाप जल्दी मिटता नहीं है। सुरापान यह भी बड़ा घोर पाप है, इसका भी जल्दी प्रायश्चित नहीं होता। ब्रह्मग्ने च सुरापे च स्तेये भग्नव्रते तथा, और सोने की चोरी करने वाला, इसका भी, इस पाप का भी प्रायश्चित नहीं होता। सोना चुराने वाला, सोने की चोरी करना यह शास्त्रों की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है। और कहा व्रत भंग करने वाला, यह महान पाप है। हम जो व्रत लिए हैं उस व्रत को तोड़ना नहीं चाहिए। और कुछ लोग तो दूसरे का भी तोड़वा देते हैं, अगली एकादशी कर लेना, आज तो खा लो, सिखाते हैं महाराज। और कुछ लोग तो खुद तोड़ देते हैं, अरे आज तो याद ही नहीं था कि एकादशी, हम तो सुबह सुबह चाय के साथ बिस्किट ले लिए। कोई बात नहीं, जब याद आए तभी से रहो, ये भी ध्यान रखो। बहाना मत ढूंढो कि खा लिया तो कोई बात नहीं। अधूरा किया गया व्रत भी फल देता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है, आप उसको पढ़ना। मां दिति ने तप किया है इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा करने के लिए। इंद्र पहुंच गए विघ्न डालने। उनकी मासी लगती थी दिति, दिति अदिति दोनों बहनें ही थी। तो मां मौसी की सेवा करते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं इनसे कोई गलती हो जाए। और दिति ने एक दिन गलती कर दी, बाहर गई, आई और बिना हाथ पांव धोए सो गई। इंद्र गर्भ में घुसे, उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो मरा नहीं। व्रत भले न पूर्ण हुआ, अधूरा व्रत रह गया दिति का, लेकिन उसके बाद भी इंद्र वज्र से भी उस बालक को मार नहीं सके। उन 7 के 7 टुकड़े किए, एक एक टुकड़े के साथ 49 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो 49 हो गए, लेकिन मरे नहीं। अधूरा व्रत भी फल देता है। और वह जब 49 पैदा हुए, वो रो रहे थे। जब कोई मार रहा था तो रोते हुए कहते थे कि भैया मत मारो, हम तुम्हारे भैया हैं, मत मारो। तो इंद्र कहते मारुद मारुद मत रो मत रो, तो उनका नाम ही पड़ गया मारुत। चले मरुत 49। और मैया दिति ने कहा कि इन्होंने, इन बच्चों ने गर्भ में आपको भैया कहा है, तो आप इनको अपना भाई बना के रख लो। पैदा दिति के गर्भ से 49 मरुत हुए, लेकिन बाद में देवता कहे गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गर्भ में इंद्र को भैया कहा था। ऐसी कथाएं मिलती हैं कि अधूरा व्रत भी पूरा फल देता है, लेकिन व्रत भंग करना नहीं चाहिए। और कृतघ्नता, कृतघ्न होना, किसी के किए गए उपकार को भूल जाना, ये बहुत बड़ा पाप है। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है महाराज।